स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। आप लोग जानते हैं बच्चों कि आप लोगों का पीएमएसएससी का एग्जाम 29 सितंबर को होने वाला और आज से आप लोग के पास मात्र 7 दिन का वक्त बचा। अगर आप लोग अभी अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग का 75,000 पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग 75,000 पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोग का भी 75,000 पक्का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 नजर आ रहा होगा और ये वीडियो आप लोग का जीके का होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के छल्ले सबसे प्रमुख है, यानी जो आप लोग का सौर मंडल ग्रह है उसमें छल्ले सबसे प्रमुख किसके, तो आप लोग बोलिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का शनि बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कौन सा, तो सैटर्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का सैटर्न का छल्ला सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सामान्यतः सबक्षेत्र का सिद्धांत विकसित किया है। यानी जो आप लोग का कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिसने सबक्षेत्र का सिद्धांत को विकसित किया था, तो आप लोग बोलिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का क्या राइट होगा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली कौन सी, ये आपको बताना है। यानी जो आप लोग का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान प्रणाली कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेट बैरियर रीफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेट बैरियर रीफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या राइट होगा, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्रेट बियर रीफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या हम लोग 4 की तरफ चलेंगे। देखिए चौथा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। प्रश्न को अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग पीएमएसएसबी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न आप लोग मान लीजिए आपको पता है कि इसका राइट आंसर ये होगा, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए ध्यान से नहीं पढ़े और आप अपना ऑप्शन नंबर गा को मार के आ गए, इसलिए आप लोग को प्रश्न को मैं ध्यान से पढ़ने बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा उसके बाद। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़ते इसमें पूछ रहा है क्लासिक उपन्यास प्राइड ऑफ प्रोड्यूस किसने लिखा था, ये आपको बताना है। यानी जो आप लोग का प्राइड एंड प्रोड्यूस किसने लिखा था ये आपको बताना है, यानी उसके लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या राइट होगा, तो जेन जेन ऑस्टिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेन ऑस्टिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को थोड़ा सा जीके में भी याद करने की कोशिश करना है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा, ब्राजील की मुद्रा क्या है। यानी जैसे आप लोग का भारत देश में चलता है, भारत में क्या चलता है, तो बोलेगा सर रुपया चलता है। क्या चलता है, तो रुपया चलता है। और ये अमेरिका में क्या चलता है, तो डॉलर चलता है। तो ब्राजील में क्या चलता है, तो ब्राजील में बोलेगा सर क्या चलता है, तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, तो बोलेगा सर यहाँ पर 5 का क्या होगा, तो बोलेगा सर वास्तविक चलता है, यानी रियल चलता है। क्या चलता है, रियल। यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए ब्राजील की मुद्रा में क्या कहते हैं, तो वास्तविक या रियल कहते हैं। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या हम लोग 6 की तरफ चलेंगे। देखिए इस छठा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किस प्रसिद्ध कलाकार ने स्टीन चैपल सीलिंग को चित्रित किया था। यानी जो आप लोग का स्टीन चैपल सीलिंग को किसने प्रदर्शित यानी बनाया था, किस कलाकार ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये इसका आप लोग बोलेगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो गा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइकल एंजल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर इंग्लिश वाले के भी दिखा दीजिए, तो मैं यहाँ पर आप लोग देखिए क्या है, तो यहाँ पर बोलेगा सर माइकल लीगो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ चलते, तो प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है। यानी आप लोग जो ऑक्सीजन को जैसे रासायनिक तत्व प्रतीक क्या चाहिए, मतलब अगर हम ऑक्सीजन की जगह उस चीज सिंबल को भी लिख देंगे तो उसको ऑक्सीजन ही समझा जाएगा। ठीक है, तो बोलेगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए सर। तो इस सवाल का जवाब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, एकदम छोटा सा होमवर्क है। मुझे इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, क्या है, तो एक होमवर्क है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे जरूर से आप लोग बताएगा कि सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई भी होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हम लोग आ गए इस प्रश्न की ओर, 8वां प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रेट गेट्सबी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो बोलिएगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एफ स्टॉक फ्रेजिल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ स्टॉक
फेडरल जेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब देखिए इस प्रश्न को पढ़िए थोड़ा सा, ये वाला प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप लोग इस प्रश्न को गलत मारकर आ सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए। किस नदी को अक्सर जीवन की नदी कहा जाता है, यानी आप लोग को कौन सा ऐसा नदी जिसको हम लोग जीवन की नदी कहते हैं, ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बोलिए सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोलिएगा सर गंगा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंगा रिवर्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा है, ठीक है। आप लोग कहाँ रहते हैं, तो भारत में रहते हैं। देखिए अब कहाँ पर आ गए, प्रश्न संख्या हम लोग 10 की तरफ आ चुके हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी जो आप लोग का पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए कौन सा गैस आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन घ है हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पौधे के में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। और पौधे क्या छोड़ती है, तो ऑक्सीजन छोड़ती है, और हम लोग क्या छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पौधे ऑब्जर्व करके उससे अपना भोजन बनाती है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कहाँ पर आ गए, अब देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए, तो मैक्सिको की मुद्रा को क्या कहते हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को किसके बारे में, जापान के बारे में बताया था, चीन के मुद्रा के बारे में बता चुका हूँ आप लोग को, अमेरिका का बता चुका हूँ, भारत का भी बता चुका हूँ आप लोग को, लेकिन मैक्सिको की मुद्रा क्या है ये मैं आप लोग को नहीं बताया था, और इसका आज जवाब को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मैक्सिको की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो पीसो कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसो, यानी आप लोग का पैसो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पैसो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मतलब इंग्लिश वाले के लिए क्या पूछा था, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको, यानी आप लोग का मैक्सिको का करेंसी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए पेसो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ आ चुके। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध नाटक द क्रूबेल के लेखक कौन से, यानी जो आप लोग का क्रूबेल्स के लेखक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। यानी जो आप लोग का प्रसिद्ध जो नाटक है क्रूबेल्स, इसके लेखक कौन है, तो आप लोग बोलेगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑथर मिलर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑथर मिलर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंग्लिश वालों के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए कहाँ पर आ गए, अब देखिए मैं एक बार आप लोग को बताया भी थी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, क्या मैं आप लोग को नहीं बताया था। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो आप लोग को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जीके के उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। जीके का और मैथ का आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चों आप लोग को मैथ के एग्जाम में 30 नंबर का एग्जाम में आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से आप लोग का सिर्फ 30 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैथ का भी वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जरूर से मैथ की उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी जो आप लोग का शरीर है उसमें सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है। तो कोई बच्चा बोलता है रीढ़ का हड्डी, तो इसका रीढ़ का हड्डी राइट आंसर नहीं होगा बच्चों। आप लोग बोलिए सर क्या होगा, तो फीमर होगा। फीमर कहाँ पाया जाता है, मतलब जो फीमर हड्डी वो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग का जांग की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं, यानी आप लोग का सबसे बड़ा शरीर का हड्डी कौन सा है, तो फीमर है। अब मानिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आपके एग्जाम में आ गया कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा सर स्टेप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कान की हड्डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए प्रश्न की और किसकी तरफ, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, यानी जो आप लोग का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहला महिला, मतलब आप लोग का भारत मतलब जो नोबेल पुरस्कार यानी पूरा विश्व का बात कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो कौन सी वो महिला थी जो पूरा भारत में जीती थी क्या, तो नोबेल पुरस्कार, तो आप लोग बोलिए क्या होगा, तो मैरी क्यूरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मैरी क्यूरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करता हूँ। बच्चों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मैंने आप लोग को वीडियो को लाइक नहीं करने के लिए बोला, तो आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया। बच्चों वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिए, और एक आप लोग प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि सर आपको मेरे वीडियो से अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला, मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगा, तो एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप लोग जितने विद्यार्थी नए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 दिन में हम आप लोग के लिए ऐसे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे वीडियो चैनल पर कि इससे आप लोग का 75,000 जरूर से पक्का हो जाएगा। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 15 की तरफ आ चुके हैं, और इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के
पास सबसे अधिक चंद्रमा है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के पास कितना चंद्रमा है, तो एक चंद्रमा है, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है, तो आप लोग बोलेगा सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ किसके पास सबसे ज्यादा अधिक चंद्रमा है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी शनि के पास, यानी आप लोग का शनि के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। मुझे जहां तक याद है शायद 62 से लेकर 63 चंद्रमा उसके पास है। यानी कितना है, तो 63 चंद्रमा मान लीजिए आप, मैक्सिमम आप लोग 62 से 63 याद नहीं आ रहा है, या 62 या 63, ये दोनों में से किस आसपास चंद्रमा है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा था, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट मून, तो आप लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सैटर्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ पर क्या राइट होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, देखिए 16 की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पोटेशियम तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है। जैसे आप लोग पोटेशियम, मैंने आप लोग को बताया था कि ऑक्सीजन की जगह अगर मैं उस चीज को भी लिख दूंगा तो उसके जगह वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ फॉर द एलिमेंट ऑफ पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग को नहीं क्वेश्चन दिख रहा तो देख लीजिए अब यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या होगा, 16 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी हम लोग अगर पोटेशियम को बोलता, चाहे मैं अगर के भी लिख दूं ना, अगर मैं के लिख दूं तो उसकी जगह के को मतलब पोटेशियम माना जाएगा साइंस की भाषा में, ठीक है। अगर आप जहां तक दीवार पे लिख दीजिएगा बोलिएगा के, तो ये पोटेशियम थोड़ी, ये बोलेगा के है, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा लोग। अब कहाँ चलते हैं, तो प्रश्न संख्या हम लोग 17 की तरफ आ चुके हैं। देखिए 17वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है गति गति के नियम और स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज का श्रेय किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को दिया गया जाता है। मतलब यानी आप लोग का गति का नियम और सार्वधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के खोज, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम के खोज का श्रेय हम लोग किसको देते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, तो आइजैक न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का न्यूटन ने खोजा था, उसके माथे पर एक सेब गिरा था जिसने उसने पूरा तहलका मचाया और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम के बारे में उसने खोज के बारे में बताया। यानी आप लोग का आइजैक न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को प्रश्न नहीं दिख रहा तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कहाँ पर आ गए, तो प्रश्न संख्या 18 की तरफ आ चुके। देखिए इस प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है, इटली की राजधानी क्या है। यानी आप लोग का जो इटली है उसकी राजधानी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बोलेगा सर इटली की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या राइट होगा, तो रोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी रोम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या लास्ट के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध नाटक ए, यानी आप लोग का जो प्रसिद्ध नाटक ए है क्या है, तो मिडसर नाइट्स ड्रीम, यानी जो आप लोग का मिडसमर और नाइट ड्रीम्स है किसने लिखा है ये आपको बताना है। यानी जो आप लोग के प्रसिद्ध नाटक मिडसर नाइट ड्रीम के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश वाले के लिए क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग लास्ट के प्रश्न की तरफ चलने वाले हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है। हाइड्रोजन जो तत्व है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है, तो आप लोग बोलिएगा सर क्या है, तो एच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग हाइड्रोजन की जगह एच भी अगर लिख देते, क्या लिखेंगे, एच भी अगर लिख देते तो आप लोग को क्या माना जाएगा, तो उसको हाइड्रोजन माना जाएगा साइंस की भाषा में। किसकी भाषा में, साइंस की भाषा में, ठीक है। अब बताइए मैंने आप लोग को इतने अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और प्यार से एक जरूर से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और आपने साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी नहीं देखा तो 3 चीज के मैं वीडियो को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से तीनों में से कोई भी वीडियो को जरूर से देख लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।